Dear friends, welcome to Anandam's Marketing and Sales Academy. Today I would like to discuss and talk about what actually influences a customer behavior in modern times normally. Because see, customer behavior is something which matters most whenever you are trying to सेल और मार्केट। अगर आप किसी तरीके से अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस चला रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आज के दिन में क्या होता है कि कस्टमर की जो मेन बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। और ये क्या होता है कि जितना प्रॉपरली आप इसको एसेस कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को उसके साथ अलाइन कर पाएंगे, उसको बढ़ा पाएंगे, तो क्या होता है कि कस्टमर के लिए ये कन्वीनियंस बढ़ाती है और आपके लिए ये बिज़नेस बढ़ाती है। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपको करियर को आगे ले जाना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कस्टमर किस तरीके से आप तक पहुंच रहा है। उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि वो किस तरीके से सोचता है, ताकि अगर आपको वो फॉर्मूला पता चल जाए तो उस फॉर्मूले के हिसाब से आप कस्टमर के नज़दीक पहुंच सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर दैट कस्टमर टू कम टू यू। सेल्स और मार्केटिंग के ट्रेनिंग्स में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग डिफरेंट माध्यम से लोग कोशिश करते हैं कि वो कस्टमर के पास पहुँचे। बहुत समय ऐसा है कि कस्टमर के पास आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट आप किसी तरीके से अगर कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कर पाएँ, यही मार्केटिंग का मेन चीज़ होता है। और उसके बाद उस आधार पर उस कंपनी या बिज़नेस जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि आप सेल्स पे उसको लीड को कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास कस्टमर के पहुंचने वाली बात जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाएंगे या कस्टमर आपके पास नहीं पहुंच पाएगा, दोनों ही सूरत में आपके लिए एक प्रॉपर लीड जनरेशन की संभावना ही नहीं रहती। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फोकस करें किस तरीके से मार्केटिंग और सेल्स में कस्टमर का बिहेवियर अर्थात आचरण, किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके की चीज़ों को देखता है, किस तरीके की चीज़ों को पसंद करता है। इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपका जो है ब्रांड बिल्डिंग बढ़ता रहेगा, और जितना आपका ब्रांड बढ़ेगा उतना ही आपके लिए क्या हो जाता है कि बिज़नेस बढ़ने की संभावना बढ़ती है और अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन में सुविधा होती है। तो आप इस तरीके से अपने को एडवांस कर सकते हैं। तो आज के डेट में क्या क्या चीज़ें मेनली यूज होती हैं इन द मार्केट। सबसे पहला, जैसे कि देखिए, मैं आपके पास पहुंचना चाहता हूं या फिर मैं आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूं, आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूं, इंगेज करना चाहता हूं, तो उस सिलसिले में मैंने इंटरनेट का यूज़ किया। तो एक्सेसिंग द इंटरनेट आज के डेट में, या आपका कस्टमर इंटरनेट को किस तरीके से इंटरनेट तक पहुंच सकता है या इंटरनेट की पहुंच वहां तक है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मायने रखती है। तो इसको ध्यान रखिए कि किस तरीके से आप उसका संपूर्ण रूप से व्यवहार कर सकते हैं। और एक कस्टमर आपके होटल में गया, अगर आप होटल बिजनेस में हैं या आपके पास से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उसका वो एक्सपीरियंस जब वो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो किराना का दुकान भी है या फिर आप मान लीजिए कोई बड़ा से बड़ा मोबाइल शॉप भी है, मैं इस दुकान को छोड़ के उस दुकान में जाऊंगा। देखिए, घड़ी सभी बेच रहे हैं, मान लीजिए घड़ी की बहुत सारी दुकानें, बट मैं इस स्टोर से ले रहा हूँ, उस स्टोर से नहीं ले रहा हूँ। ये कस्टमर का डिसीजन है। इस पे आपका व्यवहार जो है कस्टमर के साथ कैसा है या अगले को कैसा फील होता है जब वो आपके पास आता है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, इंटरेक्शन, अगर आपके प्रोडक्ट, आप देखिएगा कि टीवी वगैरह में क्या है, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमेशा जो ब्यूटी वाले हैं वो वहाँ पे बोल रहे हैं, या फिर मान लीजिए योगासन सिखा रहे हैं, या फिर अपने शरीर को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए, इस पे अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये इंटरैक्टिव है। ऑल्दो इसमें क्या होता है कि जो बोलने वाला है वो अधिक
अपने हिसाब से बोलता है, बट इनमें क्या रहता है कि फ़ोन अलाइन रहता है, जिसमें आपने शायद फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर आप थोड़ा इस पे एडवाइस करें। तो क्या ये एक इंटरैक्टिव सेशन है। तो ये कोशिश कीजिए कि आपके साथ कस्टमर का जो है इंटरेक्शन हो, एंगेजमेंट हो, ठीक है। और बहुत सारे आज के डेट में आप देखते हैं कि गेम शोज़ होते रहते हैं, रियलिटी शोज़ होते रहते हैं। ये भी एक सेक्शन है जहाँ पे कस्टमर आज के डेट में आप देखिए कोई भी बड़े प्रोग्राम्स में, नाम नहीं लूँगा क्योंकि अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, बट आप डांस के देख लीजिए या फिर को एग्जिस्टेंस के देख लीजिए, जो आप समझ रहे हैं मैं किन प्रोग्राम्स के बारे में बोल रहा हूँ, या फिर कोई गेम शोज़ देख लीजिए। इसमें भी क्या होता है कि ना लोग थोड़ा सा आकर्षित होकर देखते हैं, सुनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने ब्रांड को वहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमर के सामने ला सकें, क्लाइंट के सामने ला सकें, तो इम्पैक्ट होता है। बट आपको एक चीज़ ऑलवेज़ ध्यान रखना होगा कि आपका ब्रांड और प्रोडक्ट क्या है। अब सब कुछ के लिए तो आप उस तरीके से नहीं सकते हैं, तो ये आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मेन काम रहता है कि हमको किस मीडिया को यूज़ करना है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ किस तरीके से नॉर्मली एक कंज्यूमर का जो है अपने ऊपर किस तरीके से उसके सोच पे अलग अलग चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। अच्छा, ये भी एक ध्यान रखिएगा कि आज के डेट में ऑनलाइन जो है इसमें एक अलग अलग सिस्टम, जैसे आपका मतदान, आप देखते होंगे कि बहुत सारे गेम शोज में बोलते हैं कि आप उनको इसके नाम पे, ये सिंगर है, इनके नाम सिंगर है या प्लेयर है, इसके नाम पे आप वोट डाल सकते हैं, ABCD जो भी है। तो जिसको ए मिला वो रहा, ज़्यादा मिल गया वो रहा, जिसको कम वोट मिला वो बेचारा छिटक गया, बट फिर अगेन नेक्स्ट शो में आ सकता। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल जो आप देखते हैं ना कभी भी मार्केटिंग में, वो टीवी में देखिए, मोबाइल में देखिए। आज के डेट में तो मोबाइल हर पॉकेट में है, तो इसलिए आप देखिएगा इंसान जो है मोबाइल पे बहुत ज़्यादा आज के डेट में उसकी नज़रें टिकी रहती हैं। तो मोबाइल का माध्यम भी आजकल भयंकर रूप से यूज़ होने लग गया है। जो ऑनलाइन चैटिंग अलग अलग सिस्टम्स हैं, वो जैसे आपके अलग अलग मान लीजिए चैनल्स हैं ऑनलाइन पे, वो इनके माध्यम से आप अपने कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं चाहूँगा कि और भी आपको विस्तारित रूप से मार्केटिंग और सेल्स के बारे में बताऊं। धन्यवाद।